दिस इज योर त्रिपाठी सर, यूपीएससी वाले। लास्ट क्लास में मैंने आपका जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लिया था और जब लेक्चर का एंड किया था तो आपको बताया था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919 में साइन हुआ था, जब जर्मनी की हार हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, वो काफी हद तक वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज मैं आपके साथ जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड डिस्कस करता हूं डिटेल में। यस, तो देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ एंड 9 अगस्त 1945 को एंड हुआ। इस वॉर को हम जो है टोटल वॉर एंड ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं एंड ये इतिहास का सबसे बड़ा वॉर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें मोर देन 8 CR मतलब 8 करोड़ कॉमन लोग इस वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे और इसमें मोर देन 3 करोड़ जो है कि सोल्जर्स जो है इन्वॉल्व थे इस पूरे वॉर में। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से भी भयानक कहा जाता है और है भी, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो है कि लाइक यूएसए ने परमाणु बम का प्रयोग किया था जापान के 2 शहरों के ऊपर 1949 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, और 9 अगस्त को जब जो है नागासाकी में जो है यूएसए ने परमाणु बम का उपयोग किया, तब जाके जो है जापान जो है वह मींस वर्ल्ड वॉर का जो है एंड कर देता है, डिक्लेयर कर देता है। तो अगर आप उससे पहले का देखें तो जापान इतना टेक्नोलॉजी में आगे था, वेपन्स में आगे था कि जो है बड़ी बड़ी जो जैसे जो फ्रांस था, ब्रिटेन था, ये डर गए कि भाई जापान अगर इसी तरीके से लड़ता रहा तो फिर हम हार जाएंगे। तो लास्ट में यूएसए ने मींस सब चीज को ताक पे रखते हुए जो है कि क्या किया, परमाणु बम का उपयोग किया, और जो कि मेरे मतलब सारे देश ने बाद में माना कि यह गलत किया, क्योंकि परमाणु बम का किसी भी कंडीशन में उपयोग नहीं होना चाहिए था। बट अगर वो नहीं करता तो आज विश्व की जो तस्वीर है वो अलग होती। आज अमेरिका सुपर पावर नहीं होता, आज कहीं जापान सुपर पावर होता। ठीक है, तो चलिए वर्ल्ड वॉर सेकंड को जो है हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके रीजन को भी डिस्कस करते हैं। यस, तो जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी जो है कि 2 पावर सेंटर बने। पहला पावर सेंटर था एलाइज पावर एंड सेकंड पावर सेंटर था एक्सिस पावर। एलाइज पावर में जितने भी उस टाइम के सुपर पावर थे, आपका ब्रिटेन कह लो, फ्रांस कह लो, रसिया कह लो, यूएसए कह लो, पोलैंड कह लो, चाइना कह लो, ग्रीस कह लो, ये टोटल सारे कंट्री जो है एक तरफ थे, एलाइज पावर की तरफ थे। और जो दूसरा पावर था, आप देखिए एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें जो है जर्मनी है, इटली है एंड जापान है, लेकिन ये 3 कंट्री भी इन 7 कंट्री पे जो है क्या थे, भारी थे उस टाइम। अगर यूएसए परमाणु बम का उपयोग नहीं करता तो आज विश्व इतिहास का जो नक्शा है वो चेंज होता। तो देखिए क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो मेन रीजन था वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ही था। 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन हुआ और जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जितना भी पूरा खर्चा है ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि जर्मनी से वसूला जाए, तो फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन की गई और उसमें जो है कि ये बोला गया कि $33 बिलियन जर्मनी जो है कि पे करेगा, और जितना भी युद्ध का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जितना भी खर्चा है वो सारा पे करेगा कौन, जर्मनी पे करेगा। तो जर्मनी बेचारा क्या था, अभी लास्ट पेमेंट आया है 2000 में उसने किया है। तो सोचिए क्या हुआ था। तो मेन रीजन यही था। दूसरा रीजन यह था कि जो एडोल्फ हिटलर का जो है कि आगमन हुआ जर्मनी में, और उसने अपनी जो है कि एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसको हम नाजी पार्टी बोलते हैं। नाजी पार्टी ने जो है कि आप ये मान के चलिए कि जो नाजी पार्टी है वो जर्मनी पे जब एक तरीके से अपना पूरा रूल स्थापित किया,
वहां से जो है जर्मनी के लोगों का फेथ जो है एडोल्फ हिटलर में बढ़ा। लेकिन एडोल्फ हिटलर, आपको पता है कि बहुत ही बड़ा तानाशाह था। वह जो है एक तरीके से ये कह लीजिए कि वो एक डिक्टेटरशिप था। वो अपने आप को आर्यन प्रजाति का सुपीरियर रेस का मानता था और कहता था कि आज जर्मनी में सिर्फ आर्यन लोगों को ही व्हाइट कॉलर जॉब दी जानी चाहिए। वो जो है दूसरे उसके थे, जैसे जो ज्यूस थे, सोशलिस्ट थे, जो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो उनको जो है कि चाहता था कि वो छोटे छोटे जॉब करें या फिर जो गवर्नमेंट के पोस्ट हैं उनमें जो है कि उनको नहीं रखना चाहता था। वो ज्यूस से क्या करता था, नफरत करता था। और वो जो इसकी नफरत थी वह इस कदर बढ़ गई थी कि धीरे 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 वो हर जगह से जो है ज्यूज एंड ऑल को क्या करता था, निकाल देता था। और वहां पे जो है आपको जो है किसको भरता था, अपने आर्यन। आपको पता है कि जो आइंस्टीन थे, आपको जान के वो होगा कि वो भी जर्मनी के थे और वो ज्यूज थे। और हिटलर के शासन के टाइम में आइंस्टीन भी परेशान हो गए बेचारे, फिर वो चले गए दूसरे देश में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ज्यूज के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा था। तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि अब इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया किस पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी पे। अब जर्मनी जो है अपना पहला पेमेंट जो है 1921 में देता है, 1921 में देता है। अब 1921 के बाद जर्मनी के बुरे दिन लौट आते हैं। मतलब जर्मनी में भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें फैल जाती हैं। और जब ये सारी चीजें फैल जाती हैं तो धीरे 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 जो हिटलर की जो नाजी पार्टी है वो अपना जो है एक आधिपत्य जो है जर्मनी के ऊपर क्या कर लेती है, स्थापित कर लेती है। और आपको ये 1933 में आपको पता होना चाहिए कि 3 मिलियन पीपुल अनएम्प्लॉयड हो गए जर्मनी में। मतलब उनके पास नौकरी नहीं रही और उसके कारण जर्मनी में एक बहुत ही बुरा, एक कह लीजिए कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। मतलब महंगाई इतनी चरम सीमा पे आ गई कि वहां पे जो है कि लाइक $150 का जो है एक एक ब्रेड मिलने लगा। लोग खाने के मोहताज होने लगे, लोग डिप्रेशन में जीने लगे। मतलब लोगों के पास जॉब नहीं होती थी। मतलब इतनी, मतलब एक तरीके से कहिए कि लोगों का जीना दूभर हो गया। कहां? जर्मनी में। जो आज का हालत पाकिस्तान का है ना, सारी चीजें जो है जितनी महंगी चल रही है आज के प्रेजेंट टाइम में आपके पाकिस्तान में, उससे भी बुरी हालत जो है उस टाइम जर्मनी की हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। क्यों? क्योंकि फिर जर्मनी की जनता जो है ये मान गई, वो किसी एक ऐसे लीडर को खोज रही थी जो उसकी बातें सुने और इस बुरी मुसीबत से जर्मनी को निकाले। तो वहां पे क्या हुआ कि जो एडोल्फ हिटलर है उसका मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए कि उसका विश्वास एक कॉमन लोगों पे ज्यादा आ जाता है एंड वहां की जो गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक के जो है वो अपनी नाजी पार्टी की जो है गवर्नमेंट स्थापित कर लेता है। फिर क्या होता है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की जो स्टार्ट होती है कि जर्मनी जो है सबसे पहले जो है ऑस्ट्रिया को 1938 में एनेक्स्ट कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था उसमें एक कॉलम यह भी ऐड हुआ था कि जर्मनी अपना जो है मिलिट्री मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन बाद में ब्रिटेन ने बोला कि भाई ये सही नहीं है कि हम जो है जर्मनी से इतना पैसा ले रहे हैं और इतना इकोनॉमिक सेक्शन किए। तो फिर एक जो है कि नेवल एंग्लो एग्रीमेंट जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में साइन होता है एंड उस साइन के अकॉर्डिंग जो है जर्मनी अपना जो है एक नेवल बेस बना सकता है। तो जब नेवल बेस उसने जो है एक तरीके से बहुत ही स्ट्रांग बना ली तो वो धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाते गया। फिर क्या हुआ कि 1938 में वो जो है ऑस्ट्रिया को क्या कर लेता है, इन्वेड कर लेता है। फिर उसके बाद से जो है कि चेकोस्लोवाकिया को जो है कि इन्वेड कर लेता है। फिर
1938 में एक म्यूनिक एग्रीमेंट होता है। उस म्यूनिक एग्रीमेंट के अंतर्गत जो है जर्मनी को यह दे दिया जाता है। फिर जो है कि 1939 में वो पोलैंड को भी जो है एक्वायर करने की कोशिश करता है, लेकिन पोलैंड की जो हालत थी, तो पोलैंड में जो आधा हिस्सा था वो यूएसएसआर को भी चाहिए था, क्योंकि यूएसआर जो रसिया है आज का, उसकी भी नजर जो है पोलैंड पे थी और जो है कि जर्मनी की भी थी। तो दोनों ने अपना एक आपसी समझबूझ से आधा आधा जो है कि पोलैंड को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। जब पोलैंड को एक्वायर किया तब ब्रिटेन की आंखें खड़ी हुई। ब्रिटेन ने बोला, भाई मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर अब तुम नहीं रुके तो अब जो है हम तुम्हारे अगेंस्ट जो है ऑफिशियल वॉर जो है कि डिक्लेयर कर देंगे। तो फिर यहां से जो है ब्रिटेन उस टाइम का सुपर पावर था, उसने जो है कि ऑफिशियली जो है कि पोलैंड के इन्वेंशन के बाद, मतलब कि जब जर्मनी और यूएसएसआर ने जो है कि पोलैंड को एक्वायर किया, एनेक्स किया, उसके बाद ब्रिटेन ने एक ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर कर दिया किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो यहां से जो है कि चीजें और बिगड़ी एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ। इस वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो आउटकम था कि एलाइज पावर ने एक्सिस पावर को हरा दिया, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर चला उसमें जापान एक ऐसी कंट्री था जो मतलब कि छोटा सा कंट्री था, लेकिन इन सारे सुपर पावर को जो है नाको चने चबा दिया था, उसने नाको चने चबा दिया था। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि भारत तो उस टाइम जो है कि क्या अंग्रेजों का गुलाम था, तो हम तो डायरेक्टली जो है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली हम शामिल थे ब्रिटेन की तरफ से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन हम पे रूल करता था। तो इनडायरेक्टली जो है भारत की जो सेना थी वो ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ रही थी, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो अपने यहां के हम सब जानते हैं उनको, वो जो है इसके खिलाफ थे। और इसी खिलाफ के कारण वो जाकर जो एक्सेस पावर थी, मेनली वो जर्मनी के साथ मिल गए और अपनी क्या बनाया उन्होंने, आजाद हिंद फौज बनाया। और आजाद हिंद फौज बना के वो जो है एलाइज पावर के अगेंस्ट जो है क्या उन्होंने लड़ाई की। बाद में ये माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड मींस 1945 के बाद वो कहां गुम हो गए, आज तक जो है कि उसका पता नहीं चला। तो चलिए आज की क्लास यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।